जय हिंद दोस्तों आज हम दुनिया के एक और ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जहां खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। यहाँ हालात इतना खराब हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में 100% की हाइक देखने को मिल रही है और इन्फ्लेशन पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम और हाल ही में इनकी पीएम लिज ट्रस ने भी रिजाइन कर दिया है और एक नए पीएम का चुनाव हुआ है जो इंडियन ओरिजिन के हैं। अब ये क्या करते हैं तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूके इन हालातों तक कैसे पहुंच गया। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यूके के इस हालत तक पहुंचने की वजह है रशिया, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दी है और उसके बाद से ही रशिया ने यूरोप की सारी गैस सप्लाईज को कट कर दिया, जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा यूके पर। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 100% से बढ़ गए और ये मुश्किलें और भी बढ़ती ही जा रही हैं क्योंकि यूके में विंटर के सीजन में पावर कंजप्शन अपनी पीक पर होता है। हालांकि इन्हें दूसरे देशों से मदद मिल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस अब भी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते यूनाइटेड किंगडम में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई है। पिछले 40 सालों में ऐसी इन्फ्लेशन नहीं देखने को मिली और एक्सपर्ट्स का मानना है ये आगे और भी बढ़ने वाली है। और ऐसे टाइम पर यूके की एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए एक तरीका इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। इसका नाम है मिनी बजट। दोस्तों इस मिनी बजट ने यूके की पहले से ही कमजोर इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। तो क्या है ये मिनी बजट, आइए देखते हैं। इसमें कुछ बातें कही गई थी। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। रशिया ने जैसे यूक्रेन को इन्वेड किया तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर 280 पाउंड का प्राइस कैप इंट्रोड्यूस किया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी 100 पाउंड की पड़ रही है और वो आगे कस्टमर को 150 पाउंड की बेचेगी, लेकिन इस प्राइस कैप का बेसिकली मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेलिंग। अब किसी कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी चाहे 400 पाउंड की भी पड़ रही है, लेकिन वो कस्टमर को 280 पाउंड से ज्यादा नहीं बेच सकती और 280 पाउंड भी अपने आप में काफी ज्यादा लिमिट है। लेकिन रशिया के यूक्रेन को इन्वेड करने से पहले ये एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 189 पर मेगावाट आवर थी और अब इस कैप को बढ़ाकर 520 पर मेगावाट आवर कर दिया गया है, जो पिछले प्राइस कैप से 175% ज्यादा है। और अगले 2 साल के लिए इस कैप को फाइनल कर दिया गया है, यानी अगर कल इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस 1000 पाउंड पर मेगावाट आवर भी हो जाते हैं तो लोगों को सिर्फ 520 पाउंड ही पे करने पड़ेंगे। और यूके की एक्सपीआर ने यह भी वादा किया था कि आने वाले विंटर्स में कई लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल में 400 पाउंड तक ऑफ मिलेगा, जो गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाएगा। और इस सब में पावर कंपनीज को जो भी नुकसान होगा इसके बदले में या तो उन्हें बैंक से लोन दिए जाएंगे या बॉन्ड्स, और ये प्राइस कैप अमीर गरीब सबके लिए बराबर है। तो आप सोचेंगे इसमें गलत ही क्या है, तो नहीं, ये बताता मैं NISER का ये ग्राफ, जहां एक गरीब इंसान एवरेजली इलेक्ट्रिसिटी बिल पर 2750 पाउंड खर्च करता है, वहीं एक अमीर इंसान 5000 पाउंड। तो आप सोचेंगे एक अमीर इंसान अपने कंफर्ट के लिए ज्यादा खर्च कर रहा है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी ही बात है, तो ये इतना भी सिंपल नहीं है। आप ग्राफ की दूसरी लाइन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अमीर इंसान के 5000 पाउंड उसकी इनकम का सिर्फ 3% है, वहीं एक गरीब इंसान के लिए 2750 पाउंड भी उसके इनकम का 8% होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किंग चार्ल्स जो एक रॉयल पैलेस में रहते हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट होता है 75,000 पाउंड। और मान लीजिए आप एक 2 BHK में रहते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट होता है 5000 पाउंड। अब 5000 पाउंड आपकी इनकम का 20% होता है, वहीं किंग चार्ल्स के लिए 75,000 पाउंड भी उनके इनकम का 1% भी नहीं है। इसे कहते हैं बैड इकोनॉमिक्स। इसमें 3 बड़ी मिस्टेक्स हैं। जहां एक गरीब इंसान इलेक्ट्रिसिटी को अपनी नेसेसिटीज पूरा करने के लिए यूज करेगा, मान लेते हैं विंटर सीजन में थोड़ी देर के लिए हीटर का यूज करना, वहीं एक अमीर इंसान इसे अपनी लग्जरीज के लिए भी यूज करेगा, मान लेते हैं जकूजी को हीट करना, तो दोनों को चार्ज सेम ही लगेगा। और इस सिस्टम की ये भी कमी है कि इसमें एक्स्ट्रा यूसेज के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं है, तो जाहिर सी बात है अमीर लोगों का पावर कंजप्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और आगे चलकर बिजली 1000 मेगावाट पर आवर भी हो जाती है तो इन्हें सिर्फ 520 पाउंड ही देना होगा। हालांकि ये लोग 1000 पाउंड भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम की ये बहुत ज्यादा बड़ी कमी है और पावर कंपनीज को अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेने पड़ेंगे। और ऐसे में NISER की रिसर्च के मुताबिक पावर कंजप्शन के लिए वेरिएबल स्लैब सिस्टम ही बेस्ट है, जो इंडिया में यूज किया जाता है। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। दिल्ली में 0 से 200 यूनिट के लिए 3 रुपए, 800 से 1200 यूनिट के लिए 7 रुपए और 1200 से ज्यादा यूनिट के लिए 8 रुपए पर वॉट चार्ज किए जाते हैं। और एक आम आदमी 600 यूनिट तक ही खर्च कर पाता है तो उसे उसी हिसाब से बिल देना होता है।
जैसे जैसे पावर कंजप्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे बिल भी बढ़ता जाता है, जिससे सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलती है। और अब ज्यादा कंजप्शन वाले लोग ये बिल्स पे नहीं करेंगे तो या तो इन्हें पावर कंपनीज पे करेंगी या फिर गवर्नमेंट, और इसी की वजह से आने वाले 18 महीनों में गवर्नमेंट को 130 बिलियन का लॉस झेलना पड़ेगा, जो पहले से ही 3 ट्रिलियन के डेट में है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आएगा कहां से। तो ऐसे में गवर्नमेंट को पैसे रेस करने पड़ेंगे बॉन्ड्स के थ्रू। जो लोग नहीं जानते बॉन्ड्स क्या होती हैं, तो ये बेसिकली एक लोन होता है जो गवर्नमेंट अपने लोगों से लेती है। इन्हें अपने एनर्जी लॉसेस को पूरा करने के लिए 100 बिलियन पाउंड्स की जरूरत है। तो वर्ल्ड बैंक से लोन मांगने के बजाय ये मांगेंगे अपने लोगों से। ये 100 मिलियन यूनिट्स की बॉन्ड को इश्यू कर देंगे और मान लेते हैं कि एक बॉन्ड की कीमत होगी 1 लाख पाउंड। तो आने वाले 10-20 साल के लिए बॉन्ड्स इशू कर दी जाएंगी और इसमें गवर्नमेंट और लोगों दोनों का फायदा है, क्योंकि आने वाले 10-20 साल बाद 3% इंटरेस्ट रेट के साथ लोगों को पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन यूके एक बॉन्ड क्राइसिस से भी गुजर रहा है, जिससे आने वाले टाइम में करेंसी क्राइसिस और बैंकिंग क्राइसिस भी हो सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने 100 पाउंड की बॉन्ड इशू करी विद 3% इंटरेस्ट, लेकिन जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो डिमांड शॉर्टेज के चलते गवर्नमेंट को बॉन्ड के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे और इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा तो लोग इन बॉन्ड्स को खरीदेंगे और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूके के पास एक और प्रॉब्लम है, करेंसी डेप्रिसिएशन, जो बाहर के ट्रेडर्स के लिए इसे बिल्कुल यूजलेस बना देता है, क्योंकि यहाँ पर करेंसी कैरी ट्रेड हो ही नहीं सकता। दोस्तों, करेंसी कैरी ट्रेड का मतलब होता है कि कोई इंसान कहीं और से लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर पैसे लेता है और हाईयर इंटरेस्ट रेट पर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है, और फिर बाद में जहां से उसने लोन लिया उन्हें वापस कर देता है, और बॉन्ड से आने वाला पैसा जो भी बच जाता है वो बन जाता है उसका प्रॉफिट। लेकिन यूके में बड़े ट्रेडर्स के लिए यह करना काफी मुश्किल हो गया है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक जैक्सन नाम का बंदा अमेरिकन बैंक से $1 मिलियन का लोन लेता है विद 2% इंटरेस्ट रेट, और बाद में करेंसी एक्सचेंज करके पाउंड के अंदर वो बॉन्ड्स में 4% इंटरेस्ट के रेट उसे इन्वेस्ट कर देता है। तो फिर 1 साल बाद वो पैसे बन जाएंगे 7,42,000 पाउंड, और जब बाद में वो उन्हें कन्वर्ट करेगा डॉलर्स के अंदर तो वो बन जाएंगे 8,16,000 पाउंड। लेकिन उसे बैंक को देने थे $1.02 मिलियन, तो इवेंचुअली उसे बाकी का पैसा अपने जेब से ही देना होगा। अब ऐसे में गवर्नमेंट बहुत खतरनाक क्राइसिस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि एनर्जी के बिल्स ऊपर जाएंगे जिनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेगी, और ऐसे में बॉन्ड्स का मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और इसी कारण करेंसी और भी ज्यादा डिप्रिशिएट हो जाएगी। ऐसे में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि वो 65 बिलियन पाउंड के बॉन्ड खरीदेगी ताकि इंटरेस्ट रेट को गिरने से बचाया जा सके, और ये इकोनॉमिक मैस आने वाले टाइम में एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ बैंकिंग और करेंसी क्राइसिस को भी जन्म देगा। तो अब यूनाइटेड किंगडम के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो रशिया से अपने सारे सैंक्शंस को हटा दे और उनसे गैस लेनी शुरू कर दे और इन क्राइसिस को रोके, या दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह यूनाइटेड स्टेट्स पर डिपेंड करे। आपको क्या लगता है, यूके इन क्राइसिस से निकल पाएगा या नहीं? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्काई व नॉलेज को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।